स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह स्वागत करते हैं आपका मैथ की मस्ती चैनल पर। आज हम लोग करणी के एक एवरग्रीन क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में आता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए और इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर कहा जाए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला यूज करना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आपको इसको लिखना होगा। अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस के रूप में यहाँ पे रहता तो आपका फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आप इसको करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन हैं। आप देख रहे होंगे मैंने ये दो क्वेश्चन किस लिए लिया है, इसको आप पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर जब हम a प्लस बी का फार्मूला लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग लिखते हैं तो आप देखेंगे कि इस फॉर्मेट में क्या आता है, a स्क्वायर आता है, फिर प्लस बी स्क्वायर आता है और प्लस 2a इंटू बी आता है। मैं इस 2 की बात कर रहा हूँ। ये 2 यहाँ पे है तो हम यहाँ देखेंगे कि ये वाला कड़ी नहीं, इसके नेक्स्ट वाली कड़ी के पास क्या 2 है। अगर ये 2 का गुणा है तो हम इसके लिए दूसरा नियम लगाएंगे। अगर इस कड़ी के पास 2 का गुणा नहीं है तो हम इसके लिए दूसरा नियम देखेंगे और लास्ट में दोनों एक ही इसी फार्मूला से सॉल्व होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कड़ी के अंदर जो संख्या लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से, जैसे हम गुणनखंड में करते हैं कि इसका गुणा दो संख्याओं का गुणा 6 हो और उनका योग 5 हो, तो हमको इस रूप में इसको लिखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम 5 को लिख दें, 3 प्लस 2 लिख दें, ठीक है, और हम इसके अंदर का जो 2 तो पहले रहेगा ही, और इसको हम लोग 6 को क्या लिख दें, 3 गुणे 2 लिख दें। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 2 5, यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ पे 6 को हमने 3 गुणे 2 लिखा, 3 दूनी 6। तो अब हम देखिए, इसको इस रूप में हम लिखेंगे, इस रूप में हमको लिखना है ताकि इसका वर्ग हम इस रूप में ले लें। तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ये जो 3 है इसको हम ले लेंगे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्योंकि कड़ी का होल स्क्वायर वही संख्या होता है, 3 होता है। फिर इसके बाद इसको हम क्या, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और प्लस ये 2 रहेगा, और ये जो कड़ी में अलग अलग सेम राशि, इसको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे होंगे क्योंकि कड़ी में 3 का होल स्क्वायर 3 ही होता है, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर 2 ही होता है, ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, और ये 3 गुणे 2 लिखे हैं तो कड़ी में 3 और कड़ी में 2। अब जाहिर सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि एकदम सेम इसी के फार्मूला पे आ गया। अब ऐसा आ गया तो हम क्या इसको लिख लेंगे, कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना समझ में आया? अगर ये इस तरह से अगर आपका इसको रख रहे हैं तो ये आपका कड़ी में इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर भी, ये जो बड़ी वाली कड़ी है इसके ऊपर भी एक होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हुआ। ठीक, अब इसका जब आप मान निकालेंगे तो ये सीधे सीधे होल स्क्वायर है, और कड़ी के अंदर होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर आपका हट जाएगा। ये बन गया आपका कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब ये 2 नहीं लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे। तब इसके लिए हमको करना क्या होगा, हमको यहाँ पे 4 का
भाग देना होगा। ठीक है, 140 में 4 का भाग देना। अब 4 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 4 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 140 में अगर हम 4 का भाग देते हैं या इसको काटते हैं तो कितना आएगा आंसर। तो 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। ठीक है, ये 35 आएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। इसको हम लिखेंगे 12 प्लस यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और इसको हम 35 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 12 और प्लस ये जो 4 है 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और फिर ये बाहर हो गया, ये 35 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो 2 यहाँ पे 2 छिपा हुआ था, 2 नहीं था और हमने इस 2 के नियम से लिखा तो इसको हमने इस रूप में बदल लिया और ये हमारा 2 यहाँ पे आ गया। अब हम एक संख्या लेंगे जिसका गुणा 35 होता है और उसका जोड़ 12 होता है। तो इसको हमको करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमको करने के लिए 35 का मतलब 7 पचे 35 और यहाँ पे आप 12 भी देख रहे होंगे, 7 प्लस 5 ये हुआ और ये 2 और कड़ी में 7 गुणे 5 हुआ। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, बड़े आराम से इसको कड़ी में 7 लिखेंगे स्क्वायर और फिर कड़ी में 5 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे कड़ी में 7 और गुणे कड़ी में 5 है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। तो हमारा क्या बन गया, ए होल कड़ी में और एक कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व 2 तरीके से करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।